हम इस वक्त मौजूद है शारदा स्कूल के बाहर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ देख सकते हैं ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। और यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से जो राशन बांटा जा रहा है उसके चलते यहाँ पे इतना क्राउड है। यहाँ पे जो बिरमपुरी, सिलमपुर, चौहान बागड़ सभी क्षेत्र एरिया के लोग यहाँ पे आके लाइन में लगे हुए हैं। क्या दिल्ली सरकार को यहाँ पे कोरोना फैलाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है? एक ही स्कूल को सेंटर बनाना है, क्या सही है? कब से आए हो यहाँ पे? कहाँ से आए हो? वेलकम से। आपका यहाँ सेंटर पड़ा है? हाँ। तो यहाँ से अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपको? अब कह रहे हैं अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, मिलेगा। आप कहाँ से आए हो? वेलकम से। अच्छा, वेलकम से आए हो। और आपको क्या बोले? मुझे कह रहा है कि अभी मिल जाएगा, लाइन लगा लो, मिल जाएगा राशन। कोई टोकन वगैरह भी दे रहे हैं या क्या कुछ? नंबर दिया है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कूपन पे भी इसको शारदास स्कूल की तरफ से लोगों को दोबारा नंबर दिए जा रहे हैं। 122, 123 नंबर लोगों को यहाँ दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे में एक दिन में इन लोगों के नंबर आ पाएंगे? ये लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे से यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं और फिर ये कई बार यहाँ पे लोग आ चुके हैं और जा चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे इस कोरोना महामारी के चलते हुए परेशान हैं। और यहाँ पे सभी लोग देख सकते हैं पिछले महीने पिछले महीने भी राशन नहीं मिला आपको? जो रूल्स फॉलो कराने चाहिए, जिनको अंदर बैठ जाते हैं सारे के सारे। और अगर हम कुछ बोले तो बदतमीजी गालियाँ दे जा रहे हैं। कौन गाली बक रहा है आपको? पुलिस वाला। और कहता है कि यहाँ पे लेडीज पुलिस भी है, डंडे भी पड़वा सकते हैं। मैंने पड़वा लो भाई डंडे। ठीक है, मैंने उनसे इतना बोला, 1 मिनट, मैंने उनसे इतना बोला, मैंने कहा भैया अगर आप बाहर खड़े होते तो जो लाइन में जो लग रहे हैं आगे पीछे हो रहे हैं, भाग रहे हैं, तो भैया हमें भी डर लग रहा है। मैं कब से आई हूँ, मैं लाइन में लगी हुई। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ से आई हूँ भजनपुरा से। भजनपुरा से। यहाँ पे सेंटर पड़ा आपका? भैया तो ये स्कूल बनाने वाले नंबर डले हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जिसके भी आते हैं 8 बजे अभी मैंने कहा पुलिस वाले 3 अंदर खड़े हुए थे, मैंने लेन लगवा तो मेरे को धक्के मार के निकाला बाहर। धक्के मार के निकाला? पूछ लो मैडम, धक्का मारा ना मुझे। जैसे कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन को लेके काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और हमने देखा कि मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ देख रहा हूँ सिलमपुर शारदास स्कूल के बाहर लोग दूर दूर से आके यहाँ पे एक के ऊपर एक धक्का मुक्की चल रही है और लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए आपका ये सवाल एकदम गलत है कि लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। एक स्कूल की क्षमता अगर वो कंटिन्यू सारे लोग आप देखें, अभी कोई स्कैन कर रहा है, कोई राशन का उसके कूपन को चढ़ा रहा है, कोई राशन तोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल आपका कहना ही गलत है कि मिल नहीं पा रहा। राशन हमारे इस स्कूल से ही कम 300 से 350 परिवारों को पर डे दिया जा रहा है। लोगों में कई बार ऐसी हलचल सी पैदा हो गई कि उन्हें लगा कि लॉकडाउन दोबारा से न लग जाए। ये सोच से लोग एक बार ज़्यादा इकट्ठा हो गए। उस इकट्ठा होने की वजह से यहाँ थोड़ी सी बदनिज़ामी हुई। अदरवाइज़ यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है। दिल्ली की सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए चिंतित है कि लोगों के घरों तक राशन कैसे दिया जाए। उसको लेकर के तमाम राशन की दुकानों से लोगों को राशन दिया जा रहा है। FPS शॉप जितनी भी हैं, उसके अलावा कूपन जिन्होंने कूपन आपदा के वक्त में भरे थे टेम्परेरी 3 महीने के लिए, उनको तमाम को किटों के साथ और विदाउट किट भी राशन दिया जा रहा है। अकेले इस स्कूल पर 9,500 कूपन जनरेट हुए हैं शारदास स्कूल पर। अब 9,500 कूपन में अभी तक हम 3,500 से ज़्यादा लोगों को राशन यहाँ से दे चुके हैं और कंटिन्यू 300 लोगों के लगभग हम यहाँ से राशन दे रहे हैं। ऐसा एक भी आदमी नहीं रहेगा जिसे राशन नहीं मिलेगा। हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स, हमारे वॉलंटियर्स और कई हमारी महिला वॉलंटियर्स हैं जो निरंतर इस चीज़ में लगी हुई हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखा जाए, लोगों को बहुत प्यार के साथ अंदर लाया जाए, उनको राशन दिलाया जाए। इस काम में तमाम साथी लगे हुए हैं और पूरी मेहनत से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम हर घर तक राशन पहुँचे। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे सिलमपुर विधानसभा में तकरीबन 100 से ज़्यादा स्कूल हैं, तो इसी को सेंटर क्यों बनाया गया? यहाँ पे सिलमपुर से भी, जाफराबाद, बिरमपुरी, गौतम, सभी तरह के लोग तरफ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। चौहान बांगर के अंदर भी राशन की सप्लाई है, गड्ढे वाले स्कूल से। जीनत महल स्कूल जाफराबाद से भी राशन की सप्लाई है।
CR दास स्कूल से भी राशन की सप्लाई है और पंडित मदन मोहन से भी राशन की सप्लाई है और अपना सब्जी मंडी मौजपुर MC प्राइमरी स्कूल है वहाँ से भी राशन की सप्लाई है। B ब्लॉक से राशन की सप्लाई है। बहुत सारे स्कूल, अकेला स्कूल नहीं है। मैं एक स्कूल की आपसे बात कर रहा था कि इस स्कूल पर अकेले पर 9,500 ओनली कूपन जनरेट हुए। सर जैसे दिल्ली में कोरोना बढ़ता जा रहा है तो आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कोरोना एक महामारी के रूप में दिल्ली में आया और इसका इलाज ये नहीं है कि लॉकडाउन कर दिया जाए, दिल्ली बंद कर दी जाए। इसका इलाज यही है कि इससे हर आदमी को, हर बहन को, हर भाई को, हर बुजुर्ग को समझदार होना होगा। हमें मास्क लगा के रखना होगा, हमें जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी होगी। हम खुद बचेंगे तो अपने परिवार को बचा पाएंगे। जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और परिवार सुरक्षित रहेगा तो हमारे साथ का दायरा, हमारे आस पड़ोस के लोग, वो सब सुरक्षित रहेंगे तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी। तो बस ये है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा के रखें, टाइम टाइम पर हाथ धोते रहें। कभी अगर हाथ धोने की सुविधा नहीं है तो हम सैनिटाइज़र लगा लें। बहरहाल हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं और दिल्ली सरकार से इस बीमारी से लड़ने में दिल्ली सरकार की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।